हाँ जी। कैसे हो सब। सो यार, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था ना, तो एक कंपनी में मैं जब जा रहा था इंटरव्यू देने, तो मैंने सोचा कि यार मैंने डीएसए किया हुआ है, मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, राइट। और मैं सब कुछ बता पाऊंगा, राइट। मैंने रिएक्ट वगैरह सब किया है, सी प्लस प्लस किया है, तो मैं बता पाऊंगा सब, राइट। बट कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि भाई यार, माई सीक्वल क्यों करना है, राइट। माई सीक्वल मैंने लिखा हुआ था, सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नॉट माई सीक्वल। तो सीक्वल मैंने लिखा हुआ था एक प्रोजेक्ट में, उसको क्यों करना है, राइट। कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसको क्यों करना है, कोई क्यों ही पूछेगा। इसी कारण हम छोड़ देते हैं ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, और इंटरव्यूअर ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, राइट। जब आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको ऐसा लगेगा लॉट ऑफ पीपल आर एम्फेसाइजिंग ऑन डीएसए प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें। एक छोटी सी चीज़ है एसक्यूएल, जो आपका सिर्फ एक वीक लेगी, ठीक है। रोज़ का 1-2 घंटा देना आपको, और आप इसको मास्टर कर सकते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप ये गलती मत करना। बस ये मत करना कि आपको सब कुछ आता है, बस एक छोटी सी चीज़ नहीं आती थी, उसके कारण इंटरव्यू ने जब आप इंटरव्यू में गए, उसी के ऊपर आपको डीप डाइव करा गया और आपको वो चीज़ें नहीं आई। क्योंकि देखो, मॉडर्न नाउ अ डेज इट्स ऑल अबाउट बिग डेटा, डेटा एंड एआई, राइट। सो पीपल वॉन्ट्स टू नो कि अगर आपको कुछ डेटा के अराउंड प्रॉब्लम दी जाए, सो वुड यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो सीक्वल करके जाना चाहिए आपको। मैं ऐसी चीज़ें ट्विटर पे भी शेयर करते रहता हूँ, बट वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि वीडियो में हम और अच्छे से फ्रीली बात कर पाते हैं, राइट। ट्विटर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जहाँ पे सारी अनाउंसमेंट वगैरह आती है, और फ्यूचर में कुछ भी हम अच्छा लाएंगे तो आपकी राय लेंगे, वोट लेंगे, वो वहाँ पे कम्युनिटी में होती हैं, वो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब आप सीक्वल स्टार्ट करते हो, यू शुड स्टार्ट विद बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स मतलब सिंटेक्स। एसक्यूएल के लिए एक ओल्ड एज रिसोर्स है, और अभी भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, एंड इट विल बी द गोटेड रिसोर्स इन कमिंग डेज ऑल्सो, विच इज़ W3 Schools। W3 Schools में जाओ, आपको सब कुछ नहीं करना। क्या क्या करना है मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, इधर या उधर। सो बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू द सिंटेक्स। सिंटेक्स ऑफ एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी सिंपल। एंड आपको सिंटेक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीक्वल इज़ ऑल अबाउट सिंटेक्स व्हेन यू राइट अ क्वेरी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टीज आपको कर लेनी है। गीक्स फॉर गीक्स का ब्लॉग पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एक ब्लॉग में 30 मिनट में आप समझ जाओगे एसिड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ठीक है, विद एग्जाम्पल। देन यू हैव टू डू DDL, DML एंड DQL। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली एसक्यूएल अगर आप उसकी फुल फॉर्म देखोगे, इट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बट कैन इट बी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन? क्या आप इससे डेटा बेस टेबल्स क्रिएट कर सकते हो? क्या आप उस टेबल्स में क्वेरी कर सकते हो? यस, ये सब आप कर सकते हो। बट इन सबको क्या बोलते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपको सिंटेक्स में क्या करना है? देखो, आपको करना है क्रिएट, ऑल्टर, सिलेक्ट, वेयर, एंड, और, नल वैल्यूज़ हो गई, डिलीट, अपडेट, इनटू, फिर एग्रीगेशन कुछ फंक्शन आते हैं लाइक काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। फिर आता है कुछ फजी सर्च के लिए लाइक, इन, बिटवीन। फिर आता है आपका जॉइंस हो गए, और ग्रुप बाय हो गए, हैव हो गया। ये सब आपको कर लेना है, बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे ही सब क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो ये करने के बाद आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ नेस्टेड क्वेरीज एंड जॉइंस। अब आप बोलोगे नेस्टेड क्वेरीज और ये तो हमने सब कर लिया, बट प्रैक्टिस कैसे करें? तो आई वुड से, अगर आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, तो आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई भी एक CRM बना सकते हो, ठीक है। CRM नहीं बनाना तो आप क्रिकेट का कोई डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना सकते हो। कुछ भी एक छोटा सा डेटाबेस बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपना डेटाबेस पहले क्रिएट करोगे, यू विल यूज़ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आप क्या करोगे, उसमें डेटा डालोगे, इनटू यूज़ होगा, फिर आप उससे डेटा निकालोगे, और AI से आप उसका जो भी फ्रंट एंड बनवा सकते हो। एंड बैक एंड में Node.js में आप SQL की क्वेरीज लिख सकते हो, ठीक है। इसमें 2-3 दिन लगेंगे आपको, अगर मर्न स्टैक ऑलरेडी आता है, या आपकी जो भी स्टैक है आप उसमें कर सकते हो। बट एक सीक्वल के ऊपर प्रोजेक्ट होना काफ़ी इंप्रेस करता है लोगों को। एक छोटा प्रोजेक्ट होना, मतलब वो आपका मेन प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी अ माइनर प्रोजेक्ट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट इसलिए बनाना है ताकि आपके मतलब हैंड्स ऑन हो जाए। उसके बाद आपको जो मेन चीज़ करनी है ना, वो है एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, विच इज़ nth मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। लीड कोड में मिल जाएगा, नेस्टेड क्वेरी का क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। उसके बाद एक आता है हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज़ फ्रॉम अ टेबल।
ये भी कर लेना आपको। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर आप डेप्थ में जाओगे किसी इंटरव्यूअर के सामने, विच इज़ नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स, फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल, वट एवर, क्या होता है, क्यों करा जाता है, ये आपको पढ़ लेना है। सिंटेक्स जो क्रिएट, मैंने जो भी बोला आपको, क्रिएट, अपडेट, ये सब आपको W3 स्कूल से मिल जाएगा। DDL, DQL, DML में फ़र्क क्या होता है, ये आपको गीक्स फॉर गीक्स से पे मिल जाएगा। नेस्टेड क्वेरीज एंड जॉइंस के लिए आप लीड कोड में जाके SQL के अंदर जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड 3-4 क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको बताए हैं, वो आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू फॉर द 2025 कैंडिडेट्स, डोंट मिस ऑन सीक्वल। एंड अगली वीडियो में डेटाबेस का रोड मैप मैं आपको अपडेट कर रहा हूँगा, और कंप्यूटर नेटवर्क्स का एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेसिफिकली, ठीक है, ताकि आप एक हफ्ते में इन सबको निपटा पाओ। ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू डू, अगर आपके पास टाइम कम है। अदरवाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में बैकएंड मास्टरी की, जहाँ पे हमने पूरी ऐप अपनी बैकएंड पे डिप्लॉय कर दी है, फ्रंट एंड बना दिया है, बस अब वीडियो शूट करना बाकी है। मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एंड बाय बाय।